प्रयागराज में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर मुस्लिम समाज पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सभी पार्टियां इस वर्ग को अपने पाले में लाने की जुगत में जुटी हुई है। इन सब के बीच मुस्लिम समाज क्या सोचता है, किस पार्टी के साथ जाना चाहता है, जाना हमारे सहयोगी पवन ने। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और इस समय हम लोग इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र सीट के इलाके में हैं और ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो प्रधानमंत्री है 2024 लोकसभा चुनाव का, जो अल्पसंख्यक समाज है उनका प्रधानमंत्री किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए, हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। आइए जी। भाई साहब क्या नाम? मजहर जी मजहर जी, क्या कहेंगे इलाहाबाद सीट से जो नीरज त्रिपाठी लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के भी लोग लड़ रहे हैं, उज्ज्वल जी हैं, तो क्या कहेंगे नीरज जी के लिए? क्या कहेंगे? नीरज जी को जिताना है मालूम महोत्सव से। इनके पिताजी का नाम जान रहे हैं आप, जो पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जी? जी पंडित केसीनाथ विधायक भी रहे। विधायक भी रहे। तो कितना इन्होंने आप लोगों का मतलब जुड़ाव इनका था आपसे? था, जुड़ाव था, अच्छा काम किया है। मुस्लिम समाज से जुड़े हुए थे? जी मुस्लिम। तो इनके बेटे को समर्थन रहेगा? हाँ बिल्कुल, पूरा समर्थन। कै लाख वोट से जिताने की कोशिश करेंगे? देखिए, देखा जाता है। कोशिश लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कितने वोटों से आप लोग का रहेगा? कोशिश तो है 1.5 लाख 2 लाख से जीतने। अच्छा जी, क्या नाम भाई साहब? सरताज। क्या कहेंगे नीरज त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पिताजी पंडित केसीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, नीरज जी के लिए क्या रहेगा? नीरज जी के लिए हम लोग पूरा जान तोड़ से मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं और उनको 1 लाख 1.5 लाख वोटों से पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। बिल्कुल सही। आइए इधर जी। भाई क्या नाम? क्या नाम है? मोहम्मद हसीब है। क्या कहेंगे नीरज त्रिपाठी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद संसदीय से? हाँ। कितना आप लोग का सपोर्ट समर्थन रहेगा? हमारा सपोर्ट तो खैर 90% है और त्रिपाठी जी मतलब काम मुस्लिम समाज के लिए बेहतरी के लिए क्या चाहते हैं कि इस तरह के लोग आने चाहिए जो सीधे और सरल स्वभाव के लोग हों? हाँ, इस मतलब सीधे स्वभाव है और इनका मेहनत भी बहुत ही अच्छा है, मतलब इसको आना चाहिए और इनको भारी मतों से विजय बनाना है। आइए, क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद हाशिम खान। क्या कहेंगे नीरज त्रिपाठी जी केसीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं, तो किस तरह का सहयोग रहेगा? त्रिपाठी जी हम लोग से जुड़े हुए थे, किसी ज़माने में 5 बार के विधायक हैं। 5 बार। उनके बेटे को हम लोग समर्थन फुल कर रहे हैं। मुस्लिम समाज पूरा समर्थन कर रहा है? वो तो कर ही रहा है भाई, जब हम करेंगे तो हमारा भाई करेगा, अपने भाई को भी तो हमें उठाना है। बिल्कुल सही बात है। जब वो उठेंगे तो इसका गौरव बढ़ेगा, जब वो गौरव बढ़ेगा तो ये कोई मुसीबत होगी तो हमारे लिए खड़ा रहेगा। अच्छा, तो इसी तरह से हमारे लोग का पूरा राशन वासन सब मिल रहा है? हाँ, राशन तो मिल रहा है। जो आयुष्मान कार्ड वगैरह है? आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। 4 परिवार है हमारा, कह रहे हैं 6 लाओ, ये थोड़ा दिक्कत हो रही है। अच्छा, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव 100% होना चाहिए। अच्छा, जीतने के बाद चाहेंगे कि इसमें कुछ बदलाव हो? अगर नीरज त्रिपाठी जी जीत जाएंगे, मान लीजिए जीत गए, हम लोग तो भाई पूर्ण समर्थन कर रहे हैं और जीत गए तो यहाँ वालों के क्षेत्र को बदलाव चाहिए चाहिए चाहिए। बिल्कुल, 4 लोग हैं तो उनका बनना चाहिए। बिल्कुल, 4 हैं तो उनका बने। अब कहाँ से 2 को पकड़ के लाएगा आदमी? किसके बच्चे को पकड़ कहेंगे हमारा बच्चा है? कल अगर सर्वे हुआ तो मालूम आज 420 में मंदिर, यही होगा। बिल्कुल, लेकिन राशन मिलने से सही है। हाँ, थोड़ा कुछ हम लोग का भला होगा, गरीब आदमी हम लोग। आइए जी, क्या नाम भाई साहब? हसीन मंसूरी। क्या कहेंगे इन 10 सालों में क्या विकास के जो कार्य हुए, किस तरह से आप देखते हैं? विकास तो बहुत हुआ है। हाँ, 10 सालों में मोदी जी हर गरीब परिवार को 80 करोड़ लोगों को परिवार को समझ लीजिए राशन कार्ड देना, और ऐसा कोरोना काल 2019 में उन्होंने समझ लीजिए बढ़ चढ़ के गरीबों के लिए जितना हो सका, जहाँ क्या बोलते हैं गैस सिलेंडर है, तमाम योजना हम लोग को मिलती रही है। अभी लुकरगंज में माननीय योगी जी ने आवाज़ दिया, गुंडे माफियाओं का जो कब्जा करे थे उनका, गुंडे माफियाओं का छीन के जो अवैध का प्रॉपर्टी कब्जा, माननीय योगी जी ने सबको, न हिंदू देखा न मुस्लिम की महिलाओं को भी मकान मिला है यहाँ लुकरगंज में।
और तमाम योजना हम लोग को मिलती रहती है। अब की मुस्लिम समाज पूरा माननीय जी के से जुड़ा हुआ था। रात के 2 बजे भी हम लोग पहुँचते थे माननीय स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी के वहाँ, तो हमारे लोगों को पूरा बात सुनी जाती थी, हमेशा काम किया जाता था। अब आगे भी होगा। माननीय हम लोग को सब इलाहाबाद वालों को इतना खुशी है कि माननीय नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है और उनको कम से कम इलाहाबाद सबसे ज़्यादा समझ लीजिए वोटों से जीत के ये दिल्ली पहुँचाएँगे। और 2000 की 1.5 से 2 लाख वोट हमारा अंदाज है कम से कम 2.5 लाख के अंदर होगा, क्योंकि इनके पापा ने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम परिवार बहुत जोड़ा था। अब इनके पापा अगर आज दुनिया में होते तो समझ लो उनका चुनाव निकाला ही था। हाँ, और उनके नाम से क्यों 5 बार के वो विधायक थे। मतलब उनके कार्यों से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, समझ लीजिए एक लहर सी ऐसी है। बिल्कुल उनको टिकट मिलना, मुस्लिम समाज जो है एकदम समझ लीजिए, हम तो दिन भर नैनी, अकबरपुर, करैली, 16 मार्केट तमाम जो मुस्लिम एरिया में घूम रहा है माननीय नीरज जी का, क्योंकि वोट बोल नहीं रहा। ये समाजवादी और कांग्रेस जो है ये मुस्लिम को डरा के, हिंदू मुस्लिम की जो फीलिंग फैला, इंडिया गठबंधन जो फीलिंग फैला के जो लोगों को डरा के कह रहे ये हो जाएगा। पिछले 10 सालों से कुछ नहीं हुआ। 7 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार है, कुछ नहीं हुआ। ये जो जातिवाद की इंडिया गठबंधन का जो चल रहा है, लोगों में दहशत माहौल बना रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं ना। 10 साल से बहुत अच्छी सरकार है, आने वाले टाइम पे सरकार अच्छी रहेगी। और जो भी होगा हम लोग तो अपने भाइयों से मुस्लिम से कह रहे हैं कि आप इनको वोट दीजिए। जैसे 10 साल सरकार चलाई, अब की 2024 में हैट्रिक लगाइए और जो कुछ भी काम रह गया तमाम हम लोग खड़े होकर काम करवाने की। योगी मोदी की जो योजनाएं हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? जो उन्होंने माफिया राज खत्म किया और गरीबों के लिए काम कर रही है सरकार। गुंडे बदमाश को तो सीधा जगह हम तो कहते हैं मिट्टी में मिलना चाहिए, कोई भी अपराधी हो, लेकिन गरीब लोगों को जो नाम से ना परेशान करा जाए, और नहीं तो इस सरकार में परेशान हो रहे हैं। तो गरीबों की मदद होनी चाहिए। गरीबों की मदद हो रही है और होना भी चाहिए आगे। और नीरज त्रिपाठी जैसा रात के 2 बजे भी अगर हमारा नेता जीत गया है और जीत भी रहा है और जीत के पहुंचेगा दिल्ली, तो रात के 2 बजे भी उस घर आना ऐसा है कि रात के 2 बजे भी लोग उनके दरबार में जाएंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। शहर दक्षिणी के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, करेली, अटाला और भी जो इलाके के लोग हैं, वो सबका सहयोग रहेगा? सब फुल सपोर्ट है। जिस दिन से माननीय मोदी जी ने उनका टिकट घोषित करा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने उनका टिकट घोषित किया, जब से लहर है। आप लोग शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देंगे बीजेपी के? बिल्कुल दिल मतलब ताहे दिल से मुस्लिम पूरे परिवार मुस्लिम समाज की तरफ से ताहे दिल से कि माननीय नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया। मैं हसीन मंसूरी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों में एक खुशी भी है। इनका मानना है कि जो नेता है, जो भी नेता हो वो सीधे और सरल स्वभाव का होना चाहिए। माफिया या गुंडा टाइप का या दबंग किस्म का अगर नेता होगा तो जनता उसके पास अपने इलाके की जो प्रॉब्लम्स है, जो विकास की जो समस्याएं हैं, उनसे वो कार्य नहीं करा सकता, क्योंकि सदैव उसके अंदर अहम और अकड़ होगी। ऐसे में अगर नेता सरल और सीधे स्वभाव का होगा तो जनता उसके पास जा करके विकास के कार्य करवा सकती है। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।